नॉमिनेशन का दिन समाप्त हो गया, लेकिन इंडिया गठबंधन महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे ये पता नहीं है। एक सीट पे दो दो पार्टियों का सिंबल दिया गया है। आपस में ही कहीं ना कहीं लड़ाई है उन लोगों की। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, अब तो चुनाव शुरू होने के पहले ही विपक्ष धराशायी हो चुका है। उनके कई महारथी एक दूसरे के खिलाफ तलवारें बाज रहे हैं। कांग्रेस ने भी मन बना लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल को औकात दिखा दिया जाए। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ भी राजद ने उम्मीदवार दे दिया और लगभग 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं पहले चरण में जहां इनके बीच भीषण टकराव देखने को मिलेगा। पहले से ही महागठबंधन चुनावी दौड़ में बहुत पीछे था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को एक बड़ी जीत की उम्मीद तो पहले से ही है, लेकिन जिस कदर विपक्ष धड़ाम हुआ है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं कि आखिरी सांसें गिन रही कांग्रेस को रास्ता अलग कर लेने का बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस बार तो राजद का खात्मा भी तय है, कांग्रेस बचेगी नहीं। अलग लड़े तो 2030 तक एक पार्टी के तौर पर तो जरूर वो बच जाएंगे। अमित शाह जी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए और नीतीश कुमार ने लालू यादव के 15 साल के जंगल राज को समाप्त किया है बीते 20 साल में। और साथ में उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ तो सीट शेयरिंग हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन उधर कुछ ठीक नहीं हुआ है। आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया, जिनके कारनामे से पूरा बिहार वाकिफ है। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि इस बार जो है बिहार के लोग 4-4 दिवाली मनाएंगे। उनके इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने जंगल राज का खात्मा किया, बिहार को विकास की अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचा है। जंगल राज के जो कुछ बड़े जो प्रतीक थे उनमें शहाबुद्दीन थे। अपराध और आतंक की दुनिया के बेताज बादशाह और लालू यादव की खुली सरपरस्ती ने शहाबुद्दीन के हौसले इतने बढ़ा दिए थे कि चाहे वो जेएनयू के बड़े नेता चंद्रशेखर की हत्या हो या एक ही परिवार के 3 बेटों की जो निर्मम हत्याएं हुई वो आज भी उस इलाके के लोग नहीं भूले हैं। लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिस पर भी कई मुकदमे हैं, उसको राजद का सिंबल देकर सिंबल देने का सिलसिला ही शुरू हुआ। तो ये तय है कि जंगल राज के दौर में ले जाने की जो कोशिश करने वाले लोग हैं उनको करारा जवाब बिहार की जनता देगी। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखिए, ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम विपक्ष पर हमले नहीं करते हैं, हम अपनी उपलब्धियों की चर्चा करते हैं। जब वो अनावश्यक जब बातें करते हैं तब उन्हें आईना दिखाना पड़ता है। लेकिन जो जीविका दीदियों को लेकर एक बड़ा काम बिहार में पिछले वर्षों में हुआ, जिसको केंद्र सरकार ने आजीविका के नाम से अपनाया, और अब 1,40,00,000 महिलाएं जो जीविका के साथ जुड़ी हैं उनमें कई नई महिलाएं भी जुड़ेंगी। अब 1,21,00,000 महिलाओं को तो सीड कैपिटल के तौर पर दिया जा चुका है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जीविका के मॉडल ने काफ़ी जबरदस्त क्रांति लाने का काम किया है और निसंदेह बिहार के जीडीपी ग्रोथ में इस फैसले से एक गुणात्मक बदलाव दिखेगा। कल नीतीश कुमार मैदान में नजर आए कैंपेन करते, उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, मैंने बहुत कुछ किया है। वो तमाम उपलब्धियां गिनाई महिलाओं के लिए। और साथ में उन्होंने कहा है कि जब महिलाओं के लिए कुछ करने की बारी आई लालू यादव की, तो अपने वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया और सब कुछ वाइफ के लिए ही किया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में विकास परक एजेंडे को बिहार में
पहली बार स्थापित किया। वो जो कल का बिहार जो पूरी तरह से गुमनामी के अंधेरे में डूब गया था, उसको बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती थी और काफ़ी कुशलतापूर्वक उनके नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा। अब ये तो सच है कि लालू जी आधी आबादी की बात करें, तेजस्वी यादव करें, लेकिन ये सच है कि परिवार के सदस्यों में ही उन्हें युवा भी चाहिए, वहीं उन्हें महिला भी चाहिए। सब कुछ उनके परिवार और उनके रिश्तेदारों के बीच ही बढ़ जाना चाहिए। दरअसल राजद का मतलब है एक परिवार का भरण पोषण, उनका सशक्तिकरण, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति हासिल करना, भ्रष्टाचार के कीर्तिमान तोड़ना। ये जिस परिवार की आदतों में शुमार रहा हो, उससे बिहार के बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो श्री गणेश कर ही चुके हैं, अनेक सभाओं को संबोधित कर दिया उन्होंने। विपक्ष बिखरा हुआ है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अनेक मुख्यमंत्री बिहार में कैंप कर रहे हैं, सभाओं में जोरदार भीड़ हो रही है, लोगों का जो रुझान दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि 2010 से भी बड़े नतीजे हम लोगों के पक्ष में आने वाले हैं। परसों अमित शाह जी का सीएम फेस को लेकर के कि हम चुनाव के बाद बैठकर डिसाइड करेंगे विधायक दल का नेता कौन होगा, वो जीते हुए विधायक तय करेंगे। इसके बाद उनके बातों का समर्थन जीतन राम मांझी ने भी किया, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी किया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, इसमें कोई शक और संदेह नहीं। देखिए, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कुशल रणनीतिकार हैं। उन्होंने केवल परंपराओं का और विधायी प्रक्रियाओं का हवाला दिया है। जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम नीतीश कुमार है। उनके चेहरे पर एक बड़ी जीत मिलेगी, ऐसा एनडीए के साथ जुड़े तमाम लोगों का विश्वास है। तो निसंदेह वही मुख्यमंत्री होंगे, कहीं कोई संशय नहीं है। जितना सूर्योदय होना तय है, उतना ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से नीतीश कुमार का आसीन होना भी तय है। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने कहा है कि महागठबंधन के जो सीएम फेस हैं वो तेजस्वी यादव ही हैं, वही होंगे और जीत कर आती है महागठबंधन तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। पहले तो गठबंधन तो समेट लें। जिस पार्टी के नेता अखिलेश जी हैं, उसके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी तो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अखिलेश जी के ठीक बाद हुए हैं, उनके खिलाफ राजद ने उम्मीदवार बना दिया है। भाई, किस मुंह से ये इस तरह की वकालत अखिलेश जी कर रहे हैं? अगर वो पूरी तरह से राजद में चले गए हैं तब तो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस में रह करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का वो सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस को रास्ता तय करना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को मिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुकेश सहनी ने भी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपने सहयोगियों को के प्रचार प्रसार करेंगे और जिता कर आएंगे, उसके बाद वो डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उनको तो खैर कहीं का नहीं छोड़ा इन लोगों ने। वो उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे, लेकिन अपनी सीट भी नहीं निकाल पाए और विवश होकर के चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। दरअसल अभी ये साफी तस्वीर नहीं हो पाई कि कितनी सीटों पर महागठबंधन में कौन दल लड़ रहा है, कितनी सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। तो अब बाकी जो चीज़ें हैं कि आगे क्या होगा, वो तस्वीर स्पष्ट है। कोई सरकार का जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उसके बजाय अपनी अपनी पार्टी को इन्हें बचाने की जुगत में लगना चाहिए।